ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। यह सूर्य असली नहीं है, बल्कि एक विशाल मशीन है जो सूर्य की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इस अविश्वसनीय तकनीक का नाम है ईस्ट, यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ये मशीन परमाणु संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो कि सूर्य और अन्य तारों को भी शक्ति प्रदान करती है। इस वीडियो में हम चीन के कृत्रिम सूर्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या ये मानवता के लिए खतरा भी बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत खोज की यात्रा। चीन के कृत्रिम सूर्य का आधिकारिक नाम ईस्ट है, जिसका अर्थ है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। यह एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है जो अनंत और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत परमाणु संलयन की संभावनाओं को खोलता है। एक टोकामैक एक ऐसा उपकरण है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करता है और गर्म करता है। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ईस्ट टोकामैक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग करता है जो अत्यधिक कम तापमान पर काम करते हैं, जिससे वे अत्यधिक कुशलता से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को नियंत्रित करने और उसे टोकामैक के अंदर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के हेफेई में स्थित ईस्ट दुनिया के सबसे उन्नत टोकामैक अनुसंधान सुविधाओं में से एक है। इसका उद्देश्य नियंत्रित परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह तब होता है जब दो हल्के परमाणु नाभिक, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर एक साथ आते हैं, जिससे एक भारी नाभिक बनता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। संलयन प्रतिक्रियाओं के दौरान जारी ऊर्जा की भारी मात्रा आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EmC2 का परिणाम है, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध को दर्शाता है। परमाणु संलयन पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अत्यधिक आकर्षक विकल्प है, क्योंकि इसमें कई फायदे हैं। सबसे पहले, संलयन के लिए ईंधन, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में हैं, जो व्यावहारिक रूप से एक अटूट ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। दूसरा, संलयन प्रतिक्रियाएं ग्रीन हाउस गैसों या अन्य वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो उन्हें ऊर्जा का एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत बनाती है। तीसरा, संलयन रिएक्टरों में दुर्घटना से पिघलने का जोखिम नगण्य है, जो उन्हें विखंडन रिएक्टरों की तुलना में सुरक्षित विकल्प बनाता है। इन लाभों के बावजूद नियंत्रित संलयन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियां प्रस्तुत करता है। चीन का कृत्रिम सूर्य ईस्ट 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अविश्वसनीय तापमान तक पहुंच चुका है। यह तापमान हमारे सूर्य के केंद्र में तापमान से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन यह अत्यधिक गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। ईस्ट के भीतर हाइड्रोजन गैस को अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, जब तक कि वह प्लाज्मा में परिवर्तित न हो जाए। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं, जिससे आयन और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण बनता है। यह प्लाज्मा अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। शक्तिशाली चुंबक प्लाज्मा को टोकामैक के अंदर रखते हैं, इसे कक्ष की दीवारों के संपर्क में आने से रोकते हैं। यदि प्लाज्मा दीवारों को छूता है तो यह तेजी से ठंडा हो जाएगा, जिससे संलयन प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए प्लाज्मा को सीमित करने और स्थिर करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2023 में चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने 1056 सेकंड यानी 17 मिनट 36 सेकंड तक अपने कृत्रिम सूर्य ईस्ट में उच्च तापमान प्लाज्मा डिस्चार्ज को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। ये उपलब्धि संलयन ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य के संलयन ऊर्जा संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पिछले प्रयोगों से काफी लंबे समय तक प्लाज्मा डिस्चार्ज को बनाए रखने की क्षमता संलयन ऊर्जा अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रदर्शित करता है कि वैज्ञानिक उन परिस्थितियों को बनाने और बनाए रखने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं
जो संलयन प्रतिक्रियाओं को निरंतर और स्थिर तरीके से होने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है। 1056 सेकंड का लंबा संचालन समय शोधकर्ताओं को प्लाज्मा व्यवहार, कारावास और हीटिंग तंत्र का अध्ययन करने के लिए अमूल्य डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। ये जानकारी भविष्य के संलयन उपकरणों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और संलयन ऊर्जा के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत के रूप में विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ईस्ट प्रयोग में प्राप्त कीर्तिमान तोड़ उपलब्धि वैश्विक संलयन ऊर्जा समुदाय के लिए एक प्रमाण है। यह उस उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करता है जो दुनिया भर के शोधकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा की क्षमता को अनलॉक करने का प्रयास करते हैं। अगर यह तकनीक सफल होती है तो यह परमाणु संलयन ऊर्जा का पहला वास्तविक प्रयोग होगा, जिससे दुनिया को अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा संकट अतीत की बात हो, जहां बिजली सस्ती और सभी के लिए सुलभ हो। परमाणु संलयन ऊर्जा में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत संलयन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन जाता है। यह ऊर्जा स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। देशों को अब ऊर्जा संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। संलयन ऊर्जा के लिए आवश्यक ईंधन जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हालांकि परमाणु संलयन ऊर्जा की अपार क्षमता है, फिर भी कुछ जोखिमों और चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है। इनमें से एक चिंता संभावित खतरा है जो परमाणु संलयन रिएक्टरों के संचालन से उत्पन्न हो सकता है। संलयन प्रतिक्रियाएं स्वयं महत्वपूर्ण मात्रा में उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती हैं। हालांकि संलयन रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले कुछ घटक जैसे कि रिएक्टर पोत न्यूट्रॉन बमबारी से गुजरते हैं, जिससे वे रेडियोधर्मी हो जाते हैं। एक और विचार रिएक्टर के संचालन के दौरान ट्रिटियम की रिहाई की संभावना है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका उपयोग संलयन प्रतिक्रियाओं में ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि ट्रिटियम में अपेक्षाकृत कम रेडियोधारिता होती है और इसका जैविक आधा जीवन छोटा होता है, फिर भी यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकता है यदि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है। चीन अकेला नहीं है जो परमाणु संलयन ऊर्जा की क्षमता का पता लगा रहा है। अमेरिका और यूरोप भी इसी तरह की तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे निकल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस खोज में एक साथ काम कर रहे हैं, जो मानवता के लिए एक नया युग ला सकती है। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीआर, जो फ्रांस में निर्माणाधीन है, एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जिसका उद्देश्य संलयन ऊर्जा की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है। आईटीआर में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देश भाग ले रहे हैं। संलयन ऊर्जा अनुसंधान और विकास में प्रगति के साथ एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की आशा है। संलयन ऊर्जा अपनी विशाल क्षमता के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करके दुनिया को बदल सकती है। जैसा कि हमने देखा, चीन का कृत्रिम सूर्य मानव सरलता का प्रमाण है और ऊर्जा उत्पादन में एक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक अभी भी विकास के अपने प्रारंभिक चरण में है। अगर हम सफल होते हैं तो हमारे पास एक ऐसा भविष्य हो सकता है जहां ऊर्जा संकट अतीत की बात हो, जहां बिजली सस्ती, प्रचुर और सभी के लिए सुलभ हो। यह वास्तव में एक ऐसी दुनिया होगी जिस पर हमें गर्व हो सकता है।